Good evening to aspirants of Apex TGT PGT English. Now today I'll discuss about the Hindi summary of Paradise Lost. Now see the summary of Paradise Lost. Saturn. देखिए यहाँ पर तमाम सारे कैरेक्टर्स पैराडाइज लास्ट की अगर हम समरी की बात कर ले तो जो कैरेक्टर्स हैं मेजर कैरेक्टर है सैटर्न, सेकेंड मेजर कैरेक्टर है यूरियल, इथ्रियल और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपने पार्ट प्ले करते हैं। पैराडाइज लास्ट की जो सिचुएशंस है उसको हम इस समरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करते हैं। सैटर्न नरक की परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है और मतलब कि सैटर्न को गॉड जब फेंक देता है आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द फॉरबिडन ट्री, तो सैटर्न नरक के सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है और वह अपने साथियों को जगाता है और एकजुट करता है। शैतान की इस प्रेरणा से सभी खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं। फिर Pandemonium is a place where all the fallen angels live. तो पंडेमोनियम महल का जो है सभी लोग मिलकर के एक तामीर करते हैं। पंडेमोनियम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर सभी फॉलन एंजल्स निवास करते हैं। तो अब बुक फर्स्ट की बेसिक बातें हम देख लेते हैं। प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है जिसमें मिल्टन पैराडाइज लास्ट का जो है उद्देश्य बताते हैं, मनुष्य के लिए गॉड के तरीकों को सही ठहराने और उनकी पतन की कहानी को बताता है। ये एपिक परंपरा का पालन करते हुए मिल्टन कहते हैं। मिल्टन की कहानी सुनाने मदद करने के लिए एक हेवनली संग्रह का आह्वान किया जाता है। मीन्स की मिल्टन जब ये कहानी लिखने वाले होते हैं तो ही रिक्वेस्टेड टू गॉडेस ऑफ म्यूज। तो इस कहानी को लिखने के लिए वो ऐसे सिचुएशंस को गॉडेस ऑफ म्यूज को जो है डेडिकेट करते हुए उनसे पावर लेते हैं, जिसमें उन्होंने मूसा वह वही है जिसने मूसा को बाइबल का हिस्सा लिखने के लिए प्रेरित किया था और दावा किया था। गॉडेस ऑफ म्यूज मिल्टन म्यूज के उपहार का उपयोग यह समझने के लिए करता है कि मनुष्य का पतन का क्या कारण है। वह सैटर्न के चरित्र का परिचय देता है और हेवन में लूसीफर जो बाद में सैटर्न था बाद में लूसीफर बन जाता है के रूप में जाना जाता है। सैटर्न ने गॉड के शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की और ग्रह युद्ध शुरू करने के लिए अन्य रियल एंजल के साथ मिलकर काम किया। वे गॉड द्वारा पराजित हुए और हेवन से हेल में फेंक दिए गए। कहानी सैटर्न और अन्य तमाम तरह के रियल एंजल्स के साथ शुरू होती है जो एक खुद ही हेल में आग की झील पर तैरते हुए पाए जाते हैं। वे सभी शैतानों में तब्दील हो जाते हैं। परेशान होकर सैटर्न सभी फॉलन एंजल को इकट्ठा करता है और अपने लिए हेल में ही राजधानी बनाने के लिए एक महल बनाता है जिसमें पंडेमोनियम दिया जाता है और गॉड के खिलाफ और अधिक युद्ध छीनने के लिए बहस करता है और एक काउंसिल बनाते हैं। सैटर्न और अन्य एंजल को ये प्रतीत नहीं होता है कि ये केवल गॉड की अनुमति के माध्यम से है कि वे उन जंजीरों को खोलने में सक्षम थे जो उन्हें हेल में आने पर बांधे हुए थे। गॉड ने इसकी अनुमति दी क्योंकि वह सब कुछ जानने वाला है और सब कुछ देखने वाला है और उनके बुरे इरादों को अच्छाई में बदलने का इरादा रखता है। प्राचीन ग्रीक महाकाव्य की परंपरा में जॉन मिल्टन ने अपनी कहानी को बताने में मदद करने के लिए हेवनली संग्रह के मार्गदर्शन पर कॉल करके अपनी कविता शुरू की, जिसमें कहा गया कि उनका लक्ष्य मनुष्य के लिए गॉड के तरीकों का औचित्य साबित करना है। वह अपनी कहानी में चीज़ों के बीच में शुरू करता है। गॉड ने सैटर्न और उसके गिरे हुए एंजल्स की रिबल सेना को हेवन से बाहर निकाल दिया और वे हेल की आग की झील पर तैर रहे हैं। ये हेल सैटर्न बन जाते हैं और इस बात पर बहस करने के लिए और सब बनाते हैं कि गॉड को कैसे उखाड़ फेंका जाए। अपने
सेकेंड इन कमांड के माध्यम से। सेकेंड इन कमांड कौन होता है? बेल्ज़ेबब होता है। उसके माध्यम से सैटर्न उन्हें एहसास दिलाता है कि सबसे अच्छे लक्ष्य मनुष्य हैं, कि सबसे अच्छा लक्ष्य मनुष्य है। गॉड के इस नवीनतम रचना सैटर्न स्वेच्छा से गॉड के नए प्राणियों से भरी दुनिया में उन्हें उड़ान भरने के लिए तैयार। उसकी बेटी सिन और उनका डियर सन डेथ उसे हेल से बचने में मदद करते हैं, जो कि इस नाइट के व्यक्तित्व कैओस और नाइट के व्यक्तित्व के सैटर्न को नई दुनिया में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करते हैं। क्योंकि उनकी ईश्वर के प्रति कोई विशेष निष्ठा नहीं है, गॉड अपनी सर्वज्ञता में पहले से ही सैटर्न मानव जाति को निभाने भ्रष्ट करने में सफल होगा। उसने घोषणा की कि मनुष्य को उसकी अज्ञानता कायरता के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य को प्रलोभन को सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूर बनाया। उनका दावा है कि उनकी नई तीनों मौत की सजा दी जाएगी जब तक कि हेवन में उनकी कोई उसे मरने को तैयार न हो। केवल गॉड का पुत्र स्वेच्छा से काम करता है। सैटर्न नई दुनिया में उतरता है और एक करूब के रूप में एडन गार्डन घुस जाता और एक बार बगीचे के अंदर हुआ गार्ड की नई रचना एडम और ईव की जासूसी करता है। उनकी मासूमियत और खुशी की गहराई से हिस्सा करता है। हालांकि उसे संदेह क्षण लगभग मनुष्य के लिए प्यार महसूस होता है और उन्हें भ्रष्ट करने की योजना को जारी रखने का संकल्प करता है। वो एकमात्र प्रतिशोध है जो गॉड के विरुद्ध प्रयत्न कर सकते हैं। एडम और ईव को इस बात की चर्चा करते हुए सुनते हैं कि कैसे गॉड उन्हें ज्ञान के वृक्ष खाने के लिए मना कर रहा होता है। तो सैटर्न युद्ध को जारी रखने का संकल्प करता है। ये एकमात्र बदले की भावना है जो वो गॉड के खिलाफ प्राप्त कर सकता है। और एडम और ईव को इस बात पर चर्चा करते हुए सुनता है कि कैसे गॉड ने उन्हें नॉलेज ट्री के फल को खाने से मना किया था। आगे है, देखते हैं क्या वह फल खाकर उन्हें गॉड की डिसऑर्डर करने के लिए बहकाएगा। मतलब सैटर्न कोशिश करता है कि वो नॉलेज ट्री के फल को उनको खिला दे एडम और ईव को, ताकि गॉड ने मना किया वो भी उसकी अवज्ञा हो जाए। हेवन की रखवाली करने वाले हेल यूरियल को पता चलता है कि करूब के भेष में सैटर्न है, और उस बैठी को खोजने के लिए वो भी जुट जाता है। महादूत खोजने के लिए महादूत गैब्रियल को भेजा जाता है। गैब्रियल उसका सामना करता है और सैटर्न खुद को प्रकट करता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तब गॉड सैटर्न को एक चेतावनी भेजता है कि आकाश में सोने की तराजू का एक जोड़ा जो है वो दर्शाता है कि लड़ना कितना व्यर्थ है, बेकार है। सैटर्न भागता है ये पहचानते हुए कि गॉड के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल ताकतें हैं। जब ईव सो रही होती है तो सैटर्न उसके कान में ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के बारे में एक परेशान करने वाला सपना फुसफुसाता है। गॉड निर्णय करता है कि हालांकि उनके कामों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसे एडम और ईव को सैटर्न के बारे में चेतावनी देने के लिए कहा जाता है। वह एडम के साथ इस विचार पर चर्चा करने के लिए अपने महादूत राफेल को भेजते हैं और वो वार्न करते हैं एडम और ईव को कि सैटर्न के बहकावे में आकर के फॉरबिडन ट्री का फ्रूट्स मत खाना। भेजता है और उनके पास अपने पसंद के लिए स्वतंत्र इच्छा और उन्हें प्रलोभन और उसके परिणामों के बारे में भी चेतावनी देता है। यानी जो है राफेल उन्हें चेतावनी भी देता है और कहता है कि ऐसे लालच में मत पड़ना। राफेल एडम को हेवन में सैटर्न के विद्रोह की कहानी भी सुनाता है, जो तब शुरू हुआ था जब सैटर्न उस समय एक उच्च कोटि का दूत था, पुत्र से ईर्ष्या करने लगा जो हेवन का राजा बनेगा। फिर सैटर्न ने अन्य एंजल्स को गॉड के विरुद्ध विद्रोह करने और एक सेना बनाने के लिए मना लिया। फिर भी सभी एंजल अमर हैं, जबकि उन्हें घायल किया जा सकता था, उन्हें मारा नहीं जा सकता था। राफेल ने एडम को जिस युद्ध का वर्णन किया वह निरर्थक लगता है, विशेषकर इसलिए कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो चाहे युद्ध को समाप्त कर सकता है। तीसरे दिन भी वह ऐसा करता है, अपने बेटे को रिबेल एंजल को हेल में भेजने के लिए कह रहा होता है। राफेल दोबारा एडम को कहानी सुनाने के बाद सैटर्न एक सांप का भेष धारण करके
ईडन गार्डन में लौटता है, मतलब सांप का भेष धर लेता है सैटर्न, और वह ईडन गार्डन पहुंच जाता है। वह ईव को अकेला पाता है और उससे बात करता है, और ईव को इस बारे में बहुत ही ज़्यादा उसके कान भर देता है ताकि ईव जो है फॉरबिडन ट्री के फल खाने के लिए एग्री हो जाए। वह उसे बताता है कि ज्ञान के वृक्ष को फल खाकर वह सीखा है। वह उससे कहता है कि यदि वह भी फल खाएगी तो वह देवी बन सकती है और ज्ञान भी प्राप्त कर सकती है। हिचकिचाहट के बाद वह फल को खाती है, फिर उसे एडम को भी देती है। हालांकि उसे पता चलता है कि उसने गॉड के आदेशों की अवहेलना किया है। वह फल खाता है, इसलिए वे उसी भाग्य को साझा करेंगे। तब गॉड पुत्र को अदन की वाटिका में भेजता है, जहाँ वह ईव के भविष्य के सभी स्त्रियों को जन्म देने पर दर्द अनुभव करने के लिए निर्दोषी ठहराता है। वह एडम को अपना भोजन उगाने के लिए श्रम करने की भी निंदा करता है और ईव से कहता है उसे एडम को प्रस्तुत करना होगा। सैटर्न खुश है, उसने अपनी योजना पूरी कर ली है। उसके बच्चे पाप और मृत्यु, हेल और पृथ्वी के बीच एक पुल का निर्माण करते हैं। हालांकि सैटर्न हेल में विजयी रूप से आता है, ये विश्वास करते हुए कि उसने गॉड को पछाड़ दिया है। गॉड सैटर्न को, उसे और अन्य शैतानों को सांपों के रूप में बदलकर दंडित करता है। फल के लिए अनंत काल तक मूर्ख रहने के लिए अभिशप्त है, जो इसे काटने पर राख में बदल जाता है। इसके बाद गॉड एंजल और एडम को ईव के पतन से प्रतिबंधित करने के लिए नई दुनिया को और अधिक शत्रुतापूर्ण बनाने का आदेश देता है। हेल तूफान पैदा करता है और जितने भी प्राणी होते हैं उनके लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं और इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। एडम और ईव लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को सजा के लिए दोषी ठहराते हैं जो वे सहन कर रहे हैं। अंततः वे आज्ञाकारी होने की शपथ लेते हुए गॉड के सामने पश्चाताप करने का निर्णय लेते हैं। गॉड दयालु होने के लिए सहमत है। अगर वे उसके प्रति आज्ञाकारी है तो उन्हें और उनके संतान को हेवन में रहने की अनुमति देता है। गॉड महादूत माइकल को एडम को ये दिखाने के लिए भेजता है कि उसका और ईव का भविष्य कैसा होगा। उनके बेटे एक दूसरे की हत्या करेंगे, अत्याचारी शासन करेंगे और बाइबल की बाढ़ ज़्यादातर लोगों को सफाया कर देगी। फिर वो ऐसे चित्रण करने के अलावा उन्हें आशा प्रदान करता है। ये तो थी उसका एक बेसिक से समरी। पैराडाइज लास्ट बुक सेकेंड लाइन 1 से 26 है। टॉपिक्स दिए गए, सैटर्न्स काउंसिल बिगिन इन द पंडेमोनियम। सैटर्न काउंसिल पंडेमोनियम में शुरू हो चुकी है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द ओपनिंग बुक ऑफ द बुक सेकेंड। Where Saturn presided over the council of the fallen angel in the pandemonium to decide their next of course action after being cast into hell. Line number 1 to 26. Now see high and on the throne of the royal estate, which are far outshone, and the wealth of the armors and the ends of, or where the gorgeous east with the richest hand showers on her kings barbaric pearl and gold. Saturn exalted, sad by merit, raised to that bad eminence, and from despair thus high uplifted beyond hope, aspires beyond thus high, incited to pursue vain war with heaven, and by the success untaught his proud imagination thus displayed. Powers of the dominions, deities of the heavens, for since no deep with her gulf can hold immoral vigor. Through oppressed and the fallen, I give not heaven for lost. For the descents, celestial virtue rising will appears, more glorious and more dreadful than no fallen, and trust themselves to fear no second fate. Me though, me though just right and the fixed law of heaven did first create your leader, next free choice with what besides in the council or in the fight hath been achieved of merit, yet this loss thus far at least recovered hath much more established in a safe unaved throne yielded with full consent. Exploration करते हैं. Saturn sits on the royal thrones higher and more splendid than the anything from the Ormus Persia or the India's places with known the luxuries and the wealth. Bad eminence is a bitter irony, has the powerful but in hell. लाइन नंबर 7 to 10 की बात कर लेते हैं. लाइन नंबर 11 और 17 भी दिया गया. Saturn begins to speak the rebel angels. He declares that they are immoral and can rise again, even stronger because they have fallen. He used heroic rhetoric to inspire hope among the demons.
Line number Saturn's claims through the was made the leader by divine law. He has earned their loyalty by merit and victory in a battle. की थीम्स क्या है these lines की? तो थीम की बात करें तो पैराडाइज लास्ट की प्राइड एम्बिशन सैटन्स एरोगेंस रिमेन्स अनशेकन लीडरशिप एंड पावर भी हो सकती है he legitimizes his rules irony क्या होगी बैड एमिनेंस एंड सैटन्स बिलीव इन द विक्ट्री आर डीपली irony हेरोइक टून कैसी है तो मिल्टन्स वॉइस सैटर्न वॉइस ऑफ द ट्रेजिक एंड एपिक हीरो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं जो एल्यूजन है ऑर्मस के रूप में एल्यूजन किस कहाँ यूज हुआ है ऑर्मस एंड रिफर्स टू द तो ये डिवाइस एग्जांपल इफेक्ट देख लेते हैं आयरनी बैड एमिनेंस है सैटर्न इज एक्साल्टेड बट इन हेल्प्स क्रिएटिव एलिवेटेड सेलेस्टियल बॉडी के बाद में एडिक्शंस वर्च्यू है तो ये सारी चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एनालिसिस कर लेते हैं ग्रीक एपिक्स इवॉल्व हीरोज wars and heroes acts they usually begin with the writer invoke muse as is guided by invoking a muse that inspired Moses. Milton places paradise last in the same मतलब कि मिल्टन ने जो है पैराडाइज लास्ट में जो एपिक लिखा है उसमें ज़्यादातर ग्रीक्स गट्स को शामिल किया है उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको शामिल किया है तो इस तरह से यहाँ पर मिल्टन्स जो है और सारी चीज़ें किया फर्दर मिल्टन्स प्रोटेस्ट सैटर्न मिलिट्री लीडर who has embarrassed command his troops and fallen injured. This is similar of the ancient Greek epic. In the glorify wars heroes and serves to paint Saturn as his kind of the idealized protagonist, but rather tells the tales of the heroic man. Milton is dealing with the issues of heaven and hell, God and the Saturns and fall of the man. He also draws a distinct parallel between Satan's rebellion against God and the man's disobedience to God. By beginning Paradise Lost with the focus on the Saturn, Milton set him up to the possible protagonist of the book rather than the antagonist. Though Saturn realizes he has been defeated in the battle against God, his sense pride doesn't allow him to ask God to forgiveness and re-entrance into heaven. Here Milton hints at the idea that even though Saturn thinks he has control of his own life and decisions, God is always one step ahead of his creation. Milton never makes clear if he wants his audience to empathize with Saturn, but making him the hero of the epic would have been a risky decision in the Milton's Christian era. Milton's audience would have been more likely to understand the complete power God had over Saturn, that his battle was doomed to be futile. Contemporary audience are more likely to see the Saturn as the sympathetic underdog of the story and to see the God as the rigid and the unfeeling. तो ये था आपका पैराडाइज लास्ट सेकंड इसमें आप लोग पढ़ भी सकते हैं समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक ज़रूर करें थैंक यू